हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूं आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। आप सबको पता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अभी वर्तमान में आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का जोरों शोरों से जो है आपका आवेदन चल रहा है। बहुत सारे आपके जनपद ऐसे हैं जहां ये वैकेंसी चल रही है और बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जहां वैकेंसी आ चुकी है, आकर चली गई है। और अभी कुछ ऐसे जिले में आज आपको बताऊंगी जहां आपके कार्यकर्ता और सहायिका की पोस्ट पर अभी वर्तमान में आज की तारीख में आवेदन शुरू हुए हैं। तो आप लोगों को क्या होता है पता नहीं लगता है। जैसे कि बहुत सारी महिला कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आया कि मैम हमें हमारे जिले में कैसे पता लगेगा, आप हमें देखकर बताइए कि क्या अभी अपडेट आया है या नहीं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि आज हम थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ही पता करेंगे कि कौन कौन से जिलों में, पूरा हम विवरण देखेंगे। थोड़ा सा हमारा इवेंट आज का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हमें इतना पूरा पता लग जाएगा कि कब कब आपके किस किस जिले में वैकेंसी आ चुकी है, किस में कंप्लीट हो चुकी है और किस में आने वाली है। ठीक है, तो आप किसी भी जनपद से बिलोंग करते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम मेरे जिले में वैकेंसी आ चुकी है, मैं फॉर्म का आवेदन कैसे करूं। बेसिकली आपको पता भी होगा आवेदन कैसा करना है, वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताए हुए हैं। चलो मैं आपको एक चीज फिर से बताना चाहती हूँ। अगर आप नए हैं चैनल पे, पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं या मेरा वीडियो आप तक पहली बार पहुंच रहा है, तो सबसे पहले आप इस प्लेटफॉर्म को, जिसका नाम है शिवी एजुकेशन हब, आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। कारण ये है ऐसी कोई भी वैकेंसी जो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर हम आपके सामने आते हैं और आपको ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले, चाहे किसी भी स्टेट की हो, आपको यहां से मिलती है। तो आज हम उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में कुछ नई अपडेट सामने आई है, वो लेकर मैं आज आपके सामने आई हूं। आपको पता है कार्यकर्ता और सहायिका के लिए आपको 10वीं और 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए, तो आप आंगनवाड़ी के अंतर्गत इस जॉब में लग सकते हैं। यहाँ कोई परीक्षा नहीं होती है, डायरेक्ट मेरिट बेस्ड आपका सिलेक्शन होता है। आप डायरेक्ट जब आपका मेरिट बन जाता है तब आप क्या कर सकते हो, आप कार्यकर्ता और सहायिका के पोस्ट पे आंगनवाड़ियों में लग सकते हो। ये बात आपको क्लियर है। तो आप हेल्पर के लिए आपकी 10th होनी चाहिए और आपकी जो कार्यकर्ता है, वर्कर है, उसके लिए आपकी 12th कक्षा पास होनी चाहिए। साथ ही साथ ईसीसी का डिप्लोमा आपको पता ही है, ईसीसी और एनटीटी का डिप्लोमा भी अगर आपके पास हो तो वेल एंड गुड रहता है, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि 10th के और 12th के मेरिट के आधार पर यहाँ मेरिट बनती है। क्लियर है ये बात। लेकिन अगर आपकी प्रेफरेंस जो है आपकी ज्यादा चाहिए तो आपके पास या तो कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा या टीचिंग लाइन का डिप्लोमा, तो टीचिंग लाइन में अपना एक ही डिप्लोमा चलता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और आपका नर्सरी ट्रेनिंग टीचर। ये डिप्लोमा भी अगर आपके पास हो तो सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी और आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, लास्ट डेट भाई नजदीक है। अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया और आपका इंटरेस्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं। बार बार मैं आपको हर चीज बताने के लिए यहाँ इसलिए आती हूँ कि बहुत सारी मेरी महिला मित्र है जो इस चैनल से जुड़ी हुई है, वो उनका एक रहता है कि मैम मुझे अपडेट नहीं मिली है अभी तक, मेरे जिले में कब आएगी। तो आज इसीलिए थोड़ी सी चर्चा लंबी करेंगे, आप थोड़ी सी ध्यान से सुनना है आपको प्रत्येक चीज को। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस चीज को लेकर थ्रू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी कि आपके गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है यूपी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट। हम डायरेक्ट देखिए, इस चैनल का काम है भाई डायरेक्ट आपको कोई बातों में नहीं उलझाना है। हमारा काम है आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करना। आप खुद देखेंगे किन किन जिलों में भर्ती है जो अभी आ रही है, यानी कि आपको एक्टिव जहां दिखाई दे रहा है उसका मतलब मैं आपको समझा दूं, एक्टिव जहां लिखा हुआ है ग्रीन करके, मतलब अभी वैकेंसी जिलों में चल रही है। ठीक है, ओके, आपको समझ में आया। इन इतने जिलों में अभी एक्टिव है वैकेंसी, तो चल रही है। जहां रेड आ गया, यानी कानपुर है, ललितपुर है, हाथरस है, बलरामपुर है, यहाँ वैकेंसी क्लोज है। और जब ये वैकेंसी निकली थी तब भी मैं आपको सबसे पहले यहां आकर बताई थी, जब हाथरस में, ललितपुर में वैकेंसी आई थी तब मैंने 19 तारीख को ही सेशन लेकर आपको बताया था कि अभी फॉर्म चल रहे हैं, आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं अप्लाई किया है या आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो देखिए फिर वो आपकी मिस्टेक है, आप जुड़ जाइए। और आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी साथ ही साथ ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, इसकी जो भी पीडीएफ होती है ना वो मैं आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पर ही शेयर करती हूँ। ठीक है, अब चलिए जो बच्चे पीछे रह गए हैं उनके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जहां वैकेंसी क्लोज है। आपकी देखिए आपकी खुद की गलती है।
मैं ये सारे ही जिलों के बारे में आपके फतेहपुर, चित्रकूट, जालौन, बलिया, मिर्जापुर, सहारनपुर, गोरखपुर, शामिली, बांदा, ये सभी के बारे में मैं बता चुकी हूं, है ना। बिजनौर है, रामपुर है, हरदोई है, आजमगढ़ है, संभल है, मऊ, प्रयागराज, लखनऊ, हाथरस, ठीक है। यहां तक वैकेंसी भाई आपके कानपुर वालों तक की क्लोज हो चुकी है। अब जो वैकेंसी किन किन जिलों में चल रही है, अब अपन उनकी ही बात करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो वैकेंसी है आपकी वो है बाराबंकी में। बाराबंकी में अब जो नोटिफिकेशन है वो आपके 15 तारीख को आ चुका है। 15 जुलाई से आपके 4 अगस्त तक आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। हर जनपद में अलग अलग तरीके से फॉर्म लगता है। एक की हम ऑफिशियल पीडीएफ देखेंगे और डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसे बाराबंकी जो आपका जनपद है, अगर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां देखूं तो हम देखेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा अपन बात करेंगे कि कौन सा ऐसा है जहां कितनी कार्यकर्ता की पोस्ट आपके निकली है, ठीक है, कितनी आपकी सहायिका की पोस्ट निकली है, वो सारी की सारी चर्चा अपन कर लेते हैं। सुल्तानपुर में आपके फॉर्म चल रहे हैं, तो सुल्ताननगर में सुल्तानपुर वालों की भी किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकली है तो वो आप देखिएगा। देखो, अखंड नगर, बल्दीराय, भदैया, जनपदगंज, दोस्तपुर, दुबेपुर, जयसिंहपुरा, कादीपुर, कुरेभार, कुड़वा, लंबुआ, मोतीगढ़, कमेचा, सुल्तानपुर शहर, यानी टोटल आपके 119 पोस्ट पर कार्यकर्ता और आपकी किसके सहायिका की पोस्ट पर आपके वैकेंसी सुल्तानपुर में निकली है। चलिए, ये बात आपको सुल्तानपुर की समझ में आई, वेल एंड गुड है। इसके अलावा भी कौन कौन से जिले हैं, तो देखिए देवरिया है, मैनपुर, ये अपने अपने जिलों की आप चर्चा करते रहिए, देखते रहिए। एक है आपके सिद्धार्थनगर, औरैया, श्रावस्ती, चंदौली, मुरादाबाद, वाराणसी, भदोही, आगरा, प्रतापगढ़, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, मेरठ, बागपत और कन्नौज। यहां तक बिजनौर वालों की वैकेंसी एक्सटेंडेड है, यानी कि आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। जो भी बिजनौर से देख रहे हैं इस वैकेंसी को, बिजनौर वाले का फॉर्म है वो एक्सटेंडेड है, मतलब आगे डेट बढ़ने के चांसेस पूरे पूरे हैं। चलिए, देवरिया जो है वहां आपके सहायिका के पदों पे वैकेंसी निकली है। मैनपुरी में भी सहायिका, संभल वाले जनपद की है वो भी सहायिका, औरैया, श्रावस्ती, चंदौली, आगरा, बागपत, ये जो वैकेंसी है वो एक्टिव है। आप सबसे पहले आप अपना आंगनवाड़ी भर्ती की परीक्षा का सबसे पहले देखो, कन्नौज वाले अगर अपन बात करें, कन्नौज का अगर अपन ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखो, हर वैकेंसी का, हर जनपद का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करना पॉसिबल नहीं है, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2 जनपद को लेकर, 2 जिलों को लेकर आपके वैकेंसी आपको मैं बता रही हूं। आप खुद समझदार हैं, आप आराम से, और जब नोटिफिकेशन देखेंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आपको खुद को पता लग जाएगा, ठीक है। अब भाई जो अपने कौन से कन्नौज वाले हैं वो आप ध्यान रखिएगा, आपके 125 पोस्ट पर वैकेंसी आपकी निकली है। छिबरामऊ में, गुगरापुर में, हसरेन, जलालाबाद, कन्नौज ग्रामीण, कन्नौज शहर, सौरिक, तालग्राम और उमरदा, यानी टोटल 125 पोस्ट है। आपके कार्यकर्ता की पोस्ट निकली है और सहायिका की भी पोस्ट है। डायरेक्ट मेरिट है, सीधी भर्ती प्रक्रिया है, लिखी हुई आप देख सकते हैं। एक चीज मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी और अभी बता दूं, एज जो है आपके वो है 18 वर्ष से लेकर 35 साल तक आप फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई मेरी महिला मित्र SC ST और OBC से बिलोंग करती है तो वो उसको एज में रिलैक्सेशन मिलता है +3 और 5, यानी कि आप लगभग 40 वर्ष तक फॉर्म भर पाएंगे। दूसरा, इसके अंतर्गत एक और योग्यता है कि अगर कोई महिला विधवा, तलाकशुदा और या परित्यक्त है तो वो महिला BPL से नीचे है तो उसको उस जनपद की ग्राम पंचायत में थोड़ी प्रेफरेंस मिलती है, यानी कि अगर उस कैटर में मान लीजिए कि 25 पोस्ट खाली है तो उन 25 पोस्टों में वरीयता दी जाएगी उन महिलाओं को जो BPL से नीचे है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आपके गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, तलाकशुदा है या विधवा है। उसके अलावा आपको अगर अपनी पोस्ट लेनी है तो अगर आपके 10th में 12th में अच्छे परसेंटेज हैं, आपके पास अच्छा डिप्लोमा है ECC का, तो आप आराम से, आपका भी मेरिट लिस्ट में चयन हो सकता है। मैं आपको एक और चीज इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि सबसे पहले जब मैंने ये वीडियो बनाया था आपके आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का, और कुछ जिलों में, कुछ जनपदों में इस वैकेंसी का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, यानी कि महिलाओं का रिजल्ट भी आ गया है। और इसी चैनल से आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा में मेरी ही वीडियो देखकर लगभग,
क्योंकि ये पता होगा, आपको जानकर खुशी होगी, 25 महिला कैंडिडेट मेरी ऐसी है, मेरी स्टूडेंट है जो आपके उत्तर प्रदेश के जनपद में लग चुकी है कार्यकर्ता और सहायिका की पोस्ट पे। तो ये जानकर बहुत खुशी होती है जब बच्चों का मैसेज आता है, बच्चों के कॉल आते हैं कि मैम आपका वीडियो देखा था, समय था, लास्ट डेट से एक दिन पहले फॉर्म लगा दिया और अभी मेरा सिलेक्शन भी हो चुका है। तो अच्छा लगता है सुनकर। इसीलिए जब भी आपके जनपद में, आपके ग्राम पंचायत में वैकेंसी निकलती है, मैं सबसे पहले अपडेट लेकर आपके सामने आती हूँ। तो ये मैंने आपको बताया आपकी क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। आप आराम से फॉर्म भरिए, ठीक है। ये आप अभी तक आपके इसमें फॉर्म शुरू है भाई, आराम से फॉर्म भरिए। अब देखो, एक बार फिर से ध्यान देना है, कन्नौज जो है, बागपत है, मेरठ है, फर्रुखाबाद है, मथुरा, अलीगढ़, प्रतापगढ़, आगरा, भदोही, वाराणसी, मुरादाबाद, चंदौली, श्रावस्ती, औरैया, सिद्धार्थनगर, मैनपुरी, शाहजहांपुर, देवरिया, सुल्तानपुर, बाराबांकी, इन सभी ही जगह वैकेंसी चल रही है। तो मेरी जितनी भी महिला मित्र हैं भाई, तुरंत जाकर फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, बिल्कुल देरी नहीं करनी है। चलो, फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया, मान लेते हैं आप बहुत एक्टिव है, मेरे से ज्यादा एक्टिव आप लोग हैं, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, वेल एंड गुड है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, मैम मेरे पास ईसीसी का तो डिप्लोमा ही नहीं है, मैं तो आने वाली भर्ती परीक्षा में तैयारी करना चाहती हूँ, ईसीसी की और एनटीटी परीक्षा की भी मैं तैयारी करना चाह रही हूँ। तो आप मेरे को यहाँ भी मार्ग प्रशस्त करिए कि मैं कैसे तैयारी कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, कोई भी वैकेंसी में फॉर्म भर सकता है। बिल्कुल आप कर सकते हैं साहब, आपको गवर्नमेंट से ऑथेंटिक डिप्लोमा ही करवाया जाएगा। करने के लिए आपको NIOS बोर्ड जो होता है गवर्नमेंट का, वहां से करवाया जाएगा। करने के लिए आपको 9680317291 इन नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना है, ताकि आपको सबसे पहले इसी साल आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। ये उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी चल रही है, आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा चल रही है, और आपकी जितनी भी आर्मी स्कूल्स होती है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हैं, उनमें भी आजकल ये वैकेंसी काम आती है, डिप्लोमा काम आता है। तो मेरी जितनी भी महिला मित्र है, आराम से वैकेंसी करो, आराम से तैयारी करो, फॉर्म भरो और डिप्लोमा भी अपना लो। इस वैकेंसी के बारे में हम इतनी ही बात करेंगे, फिर हम मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो जुड़ना नहीं भूलना है आपको। लास्ट डेट भी आपकी जुलाई मंथ ही है, तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।